हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए 400 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। आपको ये बात पता है, इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपने स्टेट में काफी समय बाद वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और अपने आप में अपने स्टेट में जॉब करना अपने आप में काफी बेहतर बात मानी जाती है अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो। नाउ यहाँ पे पॉइंट ये आता है, सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कैसे टैकल करें कि लास्ट ईयर जैसे बच्चे सिलेक्ट हुए थे वैसे हम भी सर सिलेक्ट हो जाएं। तो आपको मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों को शायद अभी एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म भरने में बिजी हैं। 29 ऑफ दिसंबर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म को पहले ही भर लीजिए, ज्यादा दिन का वेट मत करिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, पेपर आपका टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है और यहां पे आप देखोगे तो आपका जो पेपर है वो 2 फेज में होता है, मतलब 2 फेज मतलब 2 एग्जाम नहीं होते, एग्जाम एक ही होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 और सेकंड आपका इंटरव्यू होता है। एकमात्र ऐसा जेई है भाई जो इंटरव्यू लेता है, अदर बाकी स्टेट्स वाले कभी भी इंटरव्यूज नहीं लेते हैं, बट वेस्ट बंगाल में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देखोगे कि जितनी वैकेंसीज है उससे 3 गुना ज्यादा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, मतलब 400 के आसपास वैकेंसीज हैं, 1200 बच्चे 1200 के आसपास बच्चों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई 2 बच्चे जिनके सेम मार्क्स हैं उसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 1200 से ज्यादा बच्चे यहां पर आ जाएं। नाउ नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसेस यहां पर की जाएगी। अगर पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बट अगर सिंगल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है। अगर मैं जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 की बात करूं, 90 मिनट्स का ये आपका पेपर होना है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। और इस 1.5 घंटे के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 घंटे में आपके पास 85 क्वेश्चंस हैं, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम दिया है, जो कि मुझे लगता है टाइम तो सफिशिएंट है यार। 1.5 घंटे में आप 85 क्वेश्चन दे रहे हो तो मच सफिशिएंट टाइम है, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की आदत होती है 2 घंटे। एसएससी जेई में हम बात करते हैं, हम 2 घंटे में 200 क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी जेई में हम बात करते हैं 2 घंटे में 150 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां तो यार 1.5 घंटे का टाइम है और सिर्फ क्वेश्चन 85 है, और इन 85 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन क्वांट्स के, 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन क्वांट्स के हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के, ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। 10 क्वेश्चन आपके वर्निकुलर है, मतलब लैंग्वेज के, बंगाली एंड नेपाली। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है आपके, और डोमेन नॉलेज मतलब आपका इलेक्ट्रिकल का जो टेक्निकल है वो 50 क्वेश्चन है। इसमें आपको 50 में से 20 लाना ही लाना है, रिस्पेक्टिव टू कैटेगरी है। और वर्निकुलर लैंग्वेज में भी आपको 4 क्वेश्चन सही करके आने ही है आफ्टर 10 में से। बाकी के ये जो 3 है, 5, 10, 15, इसमें अगर 0 भी आ जाता है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए ना। बात आती है कि सर ये सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, आपके लिए ऑलरेडी हमने बेटा बैच में स्टार्ट कर दिया है, टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो जरा मैं आपको आज बताता हूं। तो नॉर्मली टेक्निकल की आप बात करोगे तो मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर भी यहां पर सॉल्व करवाया हुआ है, आप देख सकते हो जाके, रिसेंटली अभी मैंने 4 दिन पहले ही करवाया है। और जो सिलेबस मुझे लगता है वो ये है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, देन इंपॉर्टेंट है आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन, देन इंपॉर्टेंट है जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, देन इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, देन इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल का पार्ट भी हल्का सा आपको देख के जाना पड़ेगा, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हल्का फुल्का लिटिल बिट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बेसिक आपको देखना ही पड़ेगा, और बेसिक सिग्नल आप लोगों को देखना ही जरूरी है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर कंप्लीट करने हैं, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से अपना पेपर अटेंड कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट टाइम ये भी देखा गया 4 से 5 क्वेश्चन पीएलसी एंड स्काडा के भी पूछे हुए हैं, तो पीएलसी एंड स्काडा के पोर्शन को भी आपको देख के जाना है, जो कि ऑटोमेशन का पोर्शन है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी गाइस आप लोगों के लिए 22 तारीख से मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, और पूरा डिटेल्ड बैच रहेगा आप लोगों के लिए, पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपको ये बात पता है, इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, और उस लिमिटेड टाइम में ही ग्रैब करना है हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को। तो बढ़िया तरीके से तैयारी को मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा यहां पर कि सबसे पहले आप अपने टेक्निकल के पोर्शन पे फोकस करिए। मुझे लगता है कि अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है आपका वर्निकुलर लैंग्वेज वाला, ये आप कर लोगे, एटलीस्ट यहां पर आप एक पर्टिकुलर मार्क्स ले आओगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, ये पोर्शन आप कर लोगे। आपको यहां पर मेजरली इंग्लिश के पोर्शन को एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना है, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर टेक्निकल का पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत तेजी से शूट करेगा।
डीवीसी में आप देख ही चुके हो, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में आप देख ही चुके हो कि कितना ज्यादा कट ऑफ शूट कर गया था, 90 मार्क्स तक कट ऑफ चला गया था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कट ऑफ माना गया। और इसके पीछे का एक ही रीजन है, जब देखो बच्चा तो पढ़ाई सभी कर रहा है ना, अगर पेपर सिंपल आ गया तो कट ऑफ शूट कर जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन फॉर शूटिंग द कट ऑफ। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इस तरीके से तैयारी करिए कि आपके डोमेन नॉलेज के अंदर वी वर टारगेटिंग कि यार हम यार 40 से 45 40 टू 45 मार्क्स के बीच में हमें अपना डंका गड़ाना है, 40 टू 45 मार्क्स के बीच में हमें अपना डोमेन नॉलेज में लाना है, बाकी का फिर हम यहां से लाने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर टारगेटिंग कि यार अच्छा खासा एक स्कोर हो हमारा अबव 85, सॉरी अबव 85 नहीं बोलूंगा, 85 टोटल मार्क्स है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 70 टू 75 के बीच में हमें अपना टारगेट लेकर के चलना है, यही हमारा मेन मोटिव है। 5 7 8 क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 70 के ऊपर तो हमें अपना टारगेट, 70 टू 75 के बीच में तो हमें अपना टारगेट लेके चलना ही चलना है। इसके अलावा गाइस आप ये भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को यहां पर कि कैसे आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो हमने आपको दो चीजें प्रोवाइड करी, एक तो हमने गूगल फॉर्म दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल फॉर्म है, आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। गूगल फॉर्म को जब आप भरते हो, आपको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत है तो पूरी की पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, तो ये आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास यहां पर अवेलेबल है वेस्ट बंगाल का कोर्स, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो एंटायर कोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपका एंटायर कोर्स है, इसकी प्राइस को भी हमने इनिशियली बहुत ही कम रखा हुआ है। और मैं आपको बताता हूं कौन कौन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो भाई मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, रतुल सर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नॉन टेक की, तो नॉन टेक में हमने ना इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हिंदी भी रखा है और बंगाली लैंग्वेज में भी रखा है। तो इंग्लिश हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो आपको सुनील सर कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं, एप्टीट्यूड गोपिका मैम पढ़ाने वाली, परनीत मैम इंग्लिश पढ़ाने वाली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर बंगाली लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, तो शुभम सर आपको कॉन्ट्स पढ़ाएंगे बंगाली लैंग्वेज में, गौतम सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं बंगाली लैंग्वेज में, और प्रत्युष जैन सर आपको है ना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पढ़ाने वाले हैं, और सहेली मैम भी आपके पास अवेलेबल है, ये आपको वर्निकुलर टेस्ट पढ़ाने वाली है बंगाली लैंग्वेज में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप इसको एनरोल कर सकते हो यहां पर आकर के। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी हमने ऑलरेडी यहां पर ये लॉन्च कर दी है, हमने टोटल आपको 44 टेस्ट दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट बात, इसकी प्राइस को हमने सिर्फ 2999 रखा हुआ है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यहां पर एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो, दैट इज कॉल्ड MOHITK। तो जैसे आप मोहित के अप्लाई करेंगे ये सिर्फ 2599 आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, गूगल फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि गूगल फॉर्म से हम आपको रीच आउट करते हैं और बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाते हैं आपकी किसी भी परेशानी को। तो आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन करें, 22 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, 22 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट है, ये ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।